इस बीच उग्लेडर में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों को खोजकर हमला किया। एक इमारत में यूक्रेनी जवानों को घेर कर अटैक किया और चुन चुन कर मारा। और अगली बड़ी खबर अब ये रही आपके सामने ज़ेपोरिजिया से। ज़ेपोरिजिया को लेकर रूस का बड़ा दावा। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के पास यूक्रेन ने हमला किया है। हमले में न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये कहा गया है रूस की तरफ से। रूस ने ड्रोन हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश की गई है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन इस हमले को एक तरह से नाकाम कर दिया गया है, ये बताने की कोशिश रूस की तरफ से। और इधर पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की की नई मोर्चाबंदी। आज पोलैंड जा रहे हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा से मुलाकात करेंगे जेलेंस्की। पोलैंड जो कि शुरू से ही काफी बढ़ चढ़कर समर्थन देता रहा है जेलेंस्की को और यूक्रेन को, और पोलैंड वो पहला देश था जिसने खुलकर ये कहा था कि जेलेंस्की हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, यूक्रेन हमारी जंग लड़ रहा है। और देखिए पोलैंड में पहुंच चुके हैं जेलेंस्की। ये दौरा क्यों अहम माना जा रहा है उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद ये जेलेंस्की का पहला दौरा है। इसके मायने बहुत बड़े हैं। बड़ी डिफेंस डील पर यहां समझौता होने की संभावना जताई जा रही है। पोलैंड से जल्द बहुत ज्यादा हथियार चाहता है यूक्रेन, जिसके जरिए वो यूक्रेन रशिया को जवाब दे सके। रूस के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर चर्चा इस मुलाकात में संभव होने की संभावना है। युद्ध शुरू होने के बाद वक्त भी पोलैंड दौरा और युद्ध का फाइनल राउंड तब भी ये दौरा हो रहा है, इसके बहुत ज्यादा मायने हैं। नेटो में अपनी सदस्यता को लेकर भी पोलैंड से चर्चा संभव है। इसको लेकर डिटेल्स आपको बताया हमने और आपको बताने की कोशिश की कि जेलेंस्की का ये पोलैंड दौरा क्यों महत्वपूर्ण है। अब आगे क्या है? यूक्रेन को पोलैंड के हथियार और रूस पर वॉर करने की कोशिश होगी, लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या क्या देने की कोशिश होगी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का जो दौरा है वो क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। MiG-29 जेट की पहली खेप की सप्लाई यहां पर मिल सकती है। MiG-29 फाइटर जेट की दूसरी खेप जल्द मिलने की संभावना जताई जा रही है। 100 आर्म्ड व्हीकल पर भी समझौता इस मुलाकात में संभव है और 14 लेपर्ड 2 टैंक्स की सप्लाई पर भी एक बड़ा फैसला हो सकता है। सरदार अजहर, आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? इस मुलाकात को जो एक्सपेक्टेशन है, इस मुलाकात की वो एक्सपेक्टेशन कितनी पूरी होती हुई नजर आ रही है? रशिया की जाहिर तौर पर निगाह होगी, क्या जेलेंस्की के इस मुलाकात के बाद ये युद्ध और बढ़ेगा? इस मुलाकात के मायने क्या है और कितनी बड़ी मदद यूक्रेन को मिल सकती है? देखिए, यूक्रेन शुरू से ही पूरे विश्व में भाग रहा है, नेटो की तरफ भाग रहा है, ईयू की तरफ भाग रहा है कि हमें हथियार दो, हमें आगे लड़ने के लिए और अपने बचाव के लिए चाहिए। तो उनका ये लिहाजा इस जो दौरा है सिर्फ हथियार लेने के लिए है और मदद मांगने के लिए है। वो अपने देश को बर्बाद करने के लिए रोज ही नए कदम ले रहे हैं। जितने ज़्यादा वो एम्युनिशन और हथियार मांगेंगे उतनी ही ज़्यादा उनके ही देश की बर्बादी होती चली जाएगी।